वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोजरी बायोटेक आईपीओ के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ है कल यानी कि 13 जुलाई, और जिसने बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन दिखा है ऑन द फर्स्ट ओपनिंग डे, जो कि अराउंड 60% सब्सक्रिप्शन हुआ है अब तक। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इसके डिटेल एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस। जो जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया की ये लीडिंग टेक्सटाइल एंड स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो दो जगह है इंडिया में, जो कि एक है सिलवासा में और दूसरी मुंबई में, जहाँ पे नए रिसर्च एंड नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट्स पे काम किया जाता है। इस पब्लिक ऑफरिंग से कंपनी अराउंड 496 करोड़ जुटाने वाली है, जो कि फेयर इनफ है। हालांकि ये पहले 18 मार्च को लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ये पोस्टपोन किया गया है। कंपनी के ग्लोबल पोजीशन देखें तो अराउंड 17 देशों में कंपनी का प्रेजेंस है, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशियस। कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें कि पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड पेट केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकंड अगर बात करें तो उसमें है होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जिसमें कि परफॉर्मेंस केमिकल्स, सोप, डिटर्जेंट, इंक, पैड्स, कोटिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। थर्ड कैटेगरी में आता है परफॉर्मेंस केमिकल मार्केट्स, जो कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स है, जिसमें कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। कंपनी के की पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। जैसे हमने अभी देखा, अगर मान लो कोई सेक्टर इम्पैक्ट होता है तो बाकी के सेक्टर से वो रेवेन्यू कवर हो जाता है, जो कि प्लस पॉइंट है। सेकेंड की पॉइंट है इनका स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवर द कंट्री, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अराउंड 2000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो अब तक सोल्ड आउट हुए हैं इन 3 मेन कैटेगरीज में। टेक्निकल्स की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आर होता है, वो 8.7 से बढ़कर 18.8% हुआ है। वेराज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल अगर देखें तो 8.8 से बढ़कर वो 31.6 हुआ है लास्ट 5 ईयर्स पे। कंपनी के ग्रोथ नंबर्स तो एक्सेलेंट है। तो आगे हम देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स। तो एज पर फिजिकल रिपोर्ट ऑफ 2020, कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 603 करोड़, जिसमें से ईबिटा था 104 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था टोटल 65 करोड़, जो कि बहुत अच्छा है इसका लास्ट 5 ईयर्स का ग्राफ देख के। कंपनी का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स से 46.81% रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स से लगभग करीब था, अराउंड 43.71%। एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से टोटल 9.48% रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो यहाँ पे इन फिगर्स को देख के ये कंक्लूड होता है कि कंपनी का रेवेन्यू किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि होम प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल से इक्वली जनरेट होता है। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो एडवर्ड मेनेजी एंड सुनील चारी, ये दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास अराउंड 42.10% एंड 42.05% स्टेक है, वाइल पब्लिक शेयर होल्डर्स अराउंड 4.9% है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स। तो पिछले 4 साल का अगर हम डेटा चेक कर लें तो टोटल एसेट्स 1308 मिलियन से बढ़कर 4700 मिलियन हो गया। उसमें से टोटल रेवेन्यू 2600 मिलियन से 6000 मिलियन हो गया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 142 मिलियन से बढ़कर 652 मिलियन हो गया। तो ओवरऑल इसका पीयर्स के साथ डेटा देख लें तो इसका ग्रोथ ट्रेमेंडियस हाई है, जो कि पॉसिबल हुआ है कंपनी का टॉप क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स टीम की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज कस्टमर्स। जहाँ तक बात है कस्टमर्स की तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईएफबी इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड, ये कुछ की कस्टमर्स है। वेराज ग्रैन्यूल्स, आरती इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, अतुल लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, ये कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। रोजरी बायोटेक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो इसका पी वैल्यू बहुत ही हाई है, जो कि 33.81 है, एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स हु आर ट्रेडिंग एट 20 to 35 पी मल्टीपल। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्सटाइल स्पेस की डिपेंडेंसी जो 2018 में थी अराउंड 21.54%, वो अभी डिक्रीज होकर 43.71% है 2020 में। अभी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो इसका रिटर्न रेशो बहुत ही हाई है विद द प्रूफ ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, जो कि एक हमें कंफर्ट देता है।
इस आईपीओ के थ्रू कंपनी अराउंड 500 करोड़ फंड रेज करने जा रही है, जिसमें से 50 करोड़ कंपनी का खुद का फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। वेराज जो फंड रेज होगा उसमें से 100 करोड़ रुपीस कंपनी डेप्ट रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड बैलेंस फॉर जनरल पर्पस के लिए अलग से रखने वाली है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कैश फ्लो डेप्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। ये तो हो गई कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन। अभी देखते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का स्टार्ट डेट था 13 जुलाई एंड एंड डेट है 15 जुलाई, यानी कि टुमारो। कंपनी 33.81 इतना हाई रेंज पे पी मल्टीपल डिमांड कर रही है। मार्केट कैपिटल है 2207 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग्स 95% से घटकर 73% होगी पोस्ट इशू ऑफ दिस आईपीओ। इशू साइज है 1,16,82,033 इक्विटी शेयर्स, जो कि एडिशन ऑफ फ्रेश इशू एज वेल एज ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग्स। आईपीओ प्राइस है 423 to 425 एंड मार्केट लॉट है 35 शेयर्स। ये है कुछ टेंटेटिव डेट्स एंड फर्दर डिटेल्स ऑफ आईपीओ। तो मिनिमम आप एक लॉट या मैक्सिमम 13 लॉट तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम 35 शेयर्स एंड मैक्सिमम 455 शेयर्स पर अकाउंट यानी कि पर आईडी आप खरीद सकते हैं। ये हो गए आईपीओ की पूरी डिटेल्स। अभी आता है फाइनल वर्डिक्ट कि हम इसे खरीद करें या ना करें। तो चलिए एक क्विक पॉइंट्स देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि ओवर द कंट्री है, विच इज़ वेरी गुड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर एडमिनिस्ट्रेशन अमॉन्ग देयर 3 प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। थर्ड आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें होता है सेट ऑफ रूल्स, प्रोसेसेस, लॉज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन टू बैलेंस कंपनीज, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एंड सप्लायर्स। तो इनका बिजनेस मैनेजमेंट, कंपनी बोर्ड बहुत ही अच्छा है एंड हाई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। फोर्थ थिंग इज देयर गुड कैश फ्लोज, जो कि वेल मैनेज्ड है। नेक्स्ट थिंग इज देयर डेब्ट टू इक्विटी, जो कि 0.3 विच इज़ गुड इनफ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट उनका पी मल्टीपल, जो कि बहुत हाई है एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो इनका पी मल्टीपल एंड इशू प्राइस ये सिर्फ हाई है, बाकी पॉइंट्स तो फेयर इनफ है। तो फाइनल सवाल ये आता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप लिस्टिंग गेन प्रॉफिट के लिए देख रहे होगे तो 15 to 20% ओपनिंग डे रिटर्न तो मिल ही जाएगा, अगर निफ्टी 10,800 के रेंज में रहे तो। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जिसमें कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कम है, कैश फ्लोज, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड उनका लास्ट 4 ईयर्स का रिकॉर्ड। फिलहाल आईपीओ तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है, और मैंने भी मेरे 2 अकाउंट से 2 सब्सक्रिप्शंस कर लिया है, जिसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स सी ऑन ओपनिंग डे हाउ इट वर्क्स। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।